नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जेईई का 2024 के लिए प्रीवियस ईयर देख रहे थे, ओवरऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें हम बीएमसी शुरू किए हैं। बीएमसी में मेरा टॉपिक चल रहा है सीमेंट एंड लाइम्स, जिसका पहला वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और दूसरा वीडियो आज रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो कि पार्ट 2 है। जिसमें सीमेंट एंड लाइम के लिए पूरे टोटल 249 क्वेश्चंस हैं और इसको हम थोड़े क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टू 60 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना रहे हैं। और इसमें जो हम देखने वाले हैं 2007 से लेकर 2023 तक ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और एसएससी जेईई में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 रीजनिंग, 50 रीजनिंग एंड 50 जीएस एंड 100 क्वेश्चंस टेक्निकल होगा, जो टेक्निकल के लिए हम लोग पूरा देख रहे हैं। और जीएस के लिए भी हम एक प्रीवियस ईयर बनाते हैं वीडियो, बट वो चैनल दूसरा है। तो आगे हम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग को पूरे सीरीज देखना चाहिए कि नहीं, आप लोग देखो, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। और आपका जो भी सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे देना, उससे हम आपके सजेशन को फॉलो करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि हम 2017 तक देख लिए थे। और उस 2017 की कुछ 2017 के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, पहले उसे देखेंगे। उसमें 2017 में कई शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, कई दिन में, तो क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2017 से। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, थोड़ा सा हो जा भाई। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ईयरली स्ट्रेंथ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है ईयरली स्ट्रेंथ गेन करता है। क्यों करता है? लार्जर, पहला ऑप्शन है लार्जर प्रोपोर्शनल ऑफ लाइम्स ग्राउंडेड फाइनर नॉर्मल सीमेंट्स। ये यही कह रहा है कि जितना हम लोग एक पिछले वीडियो में देखे हुए थे कि जितना इसका फाइन होगा, अगर फाइन कंटेंट बढ़ेगा तो इसका जो होगी स्ट्रेंथ वो भी बढ़ेगा। तो यही ये कह रहा है लार्जर प्रोपोर्शनल ऑफ लाइम ग्राउंडेड। इट मीन्स कि जो फाइन होगा ये जितना ही लार्जर होगा, मतलब जितनी लार्ज मतलब कि जितनी छोटा होगा उतनी ही अपना ये वाला स्ट्रेंथ बढ़ेगा। फाइनर यही है, तो ऑप्शन पहला ही इसका सही है। इसमें क्या है कि लार्जर यहाँ पे कोर्सर दे दिया है, नॉर्मल सीमेंट कोर्सर नहीं होगा, फाइनर होना चाहिए, जो कि पहले ऑप्शन में है। यहाँ लार्जर प्रोपोर्शनल टू ग्राउंडर फाइनर देन नॉर्मल्स, यहाँ पे लेसर है, यहाँ लार्जर था, तो लार्ज होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। और यहाँ पे लार्जर है बट यहाँ पे कोर्सर फिर आ गया, तो ये नहीं होगा। अपना सही ऑप्शन ए है, यही कह रहा है HRC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन ईयरली स्ट्रेंथ बिकॉज दिस सीमेंट आर ग्राइंडेड टू फाइन contain large proportional of cement lime content and burnt at a much higher temperature। ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको करते हैं और फाइन बनाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में फाइन होता है, तो फिर इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आएगा, ईयरलियर मतलब जल्दी गेन कर लेगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए परसेंटेज ऑफ वाटर ये पूछ रहा है। वैसे हम लोग वाटर जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है वो 23% से लेकर 38% तक देखते हैं, बट यह जब नॉर्मली कंसिस्टेंसी की बात आएगी तो 20 to 30% आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 5 to 15% नहीं होगा, 10 to 25% नहीं होता है, और 15 to 25% नहीं होता है। कितना होता है? 20 to 30%। क्वेश्चन में, अरे आप एक्सप्लेनेशन में यही है, 20 to 30% ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं कि आगे चल के देखने को मिलेगा। जो सीमेंट वेट होता है उसका 23% हम लेते हैं, किसके लिए? बाउंड वाटर के लिए, बट जेल वाटर के लिए हम 15% लेते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे 38% आप तो हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर, जो सीमेंट होता है उसका केमिकल रिएक्शन जो होगा वाटर के साथ, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक
प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंड। साउंडनेस टेस्ट जो होता है दो ऑपरेटर से किया जाता है। एक तो लीच एटेरियर एक ऑपरेटर्स होता है, दूसरा ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स होता है। लीच एटेरियर होता है फ्री लाइम्स के लिए और ऑटोक्लेव होता है फ्री लाइम्स प्लस मैग्नीज के लिए। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी या फ्री लाइम्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। साउंडनेस टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए नहीं किया जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए विकेट टेस्ट होता है, ना कि साउंडनेस टेस्ट होता है। ड्यूरेबिलिटी इस साउंडनेस टेस्ट से नहीं की जाती है, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा ए फ्री लाइम्स, इसमें ऑप्शन में है। पिछला क्वेश्चन आया हुआ था इस पे, मतलब पिछली वीडियो में इस पे क्वेश्चन हमने देखा हुआ था। जो हमने बोला है वही बात ये बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू। देखिए हम लोग तो पढ़ रहे थे सीमेंट एंड लाइम, बट इसमें सैंड के क्वेश्चंस आ गए। जो बुक हमने उठाया उस बुक में एक क्वेश्चन सीरीज में ही था, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये सैंड का है। तो हम सोचे कि सैंड में हम क्यों लेके जाएं, यहीं पे इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल प्रीवियस ईयर ही देख रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरफेस मॉइस्चर। आगे चल के हम देखते हैं क्यों। वाइड रेशियो नहीं होता है बल्किंग के लिए, और विस्कोसिटी भी नहीं होती है बल्क ऑफ सैंड के लिए। क्ले कंटेंट भी नहीं कोई मैटर करता है मॉइस्चर कंटेंट, जो कि हम लोग देखते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है ड्राई और एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ड्राई सैंड जो होता है एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को फ्रॉम एटमॉस्फेयर से एंड एक्सपेंड इन वॉल्यूम को ये बढ़ाता है अबाउट 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट। जो मॉइस्चर कंटेंट हम आगे एक ग्राफ जस्ट इसके बाद ही है पैराग्राफ में, उसको हम देखते हैं। 4 to 5% जब इसमें मॉइस्चर मिलाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है मैक्सिमम एक्सटेंड करता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड ए बल्किंग ऑफ सैंड होता है इसे। प्रेजेंस ऑफ ए मॉइस्चर इन ए सैंड इंक्रीजेज इन वॉल्यूम। जब मॉइस्चर सैंड में प्रेजेंट होगा तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। ड्यू टू फैक्ट ऑफ द मॉइस्चर क्रिएटेड थिन ए फिल्म ऑफ वाटर। यही सब इसका एक कहानी है, जो कि इसका एक करेक्ट वैल्यू हमें जो याद करने की चीज है ये कुछ ए वाली है। आ जा भाई फटाक दे। जो 5 to 8% हम इसमें वाटर कंटेंट मिलाएंगे, इससे ज़्यादा मिलाएंगे तो डिक्रीज करने लगेगा वॉल्यूम, लेकिन 5 to 8% जब तक हम वाटर मॉइस्चर कंटेंट मिलाते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम इसकी इंक्रीज करती है 20 to 40% इंक्रीज करेगा। और ये डिपेंड करता है साइज ऑफ सैंड पे। बस इतनी ही देखना है हमको। ये 5 to 8%, 20 to 80%। आगे चल के भी हम देख 40%। ये जो ग्राफ है, ग्राफ में नीचे जो है ये मॉइस्चर कंटेंट है। इट मीन्स कि इस साइड में हम बढ़ेंगे तो हम मॉइस्चर बढ़ाएंगे, और ऊपर के साइड जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 सैंड लिया हुआ, 3 साइड का ग्राफ बनाया हुआ उन्होंने। पहला है कोर्स सैंड, दूसरा है मीडियम सैंड, लास्ट है फाइन सैंड। कोर्स सैंड में हम जब यहाँ पे वाटर बढ़ाना शुरू करते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, बट एक लिमिट तक। 10 से पहले देखिए यहाँ पे इसका पीक है, पीक से पहले तो ये बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ 8 हम मान लेते हैं, 5 to 8 यहाँ पे कुछ ऐसे ही है। जब इतना वाटर बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पीक आ गया। इसके बाद हम वाटर जब क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ये डिक्रीज करने लगता है कोर्स सैंड का ग्राफ्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, मीडियम सैंड का ग्राफ्स जो होता है वो थोड़ा वाटर यहाँ वाटर उतने ही मिलाते 5 to 8%। इसमें भी एक पीक आती है जो कि 8% आप वाटर पे ही आ जाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है कंपेयर टू कोर्स सैंड। इसके बाद जब फाइन सैंड की बात करते हैं इसमें वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज करेगा और ये यहाँ जाता है। इस टाइम पे देखिए वॉल्यूम कितना गया, 0 से शुरू हुआ है, 10, 20, 30 एंड 40। तो फाइन सैंड का अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास 38 जाता है, 38%। किसके लिए, फाइन सैंड के लिए। और ये मीडियम सैंड के लिए 30 से बिलो होगा 30, और कोर्स सैंड का बिलो द 20 हो जाएगा। यही है। और आगे चल के इस पे जिस क्वेश्चन आएगा सीधे हम इसी टेबल को याद करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फॉर ए 50 kg ऑफ सीमेंट बैग वाटर इज रिक्वायर्ड। जब भी 50 kg का हम लोग देखे थे तो 50 इंटू 0.23 इसको हम करते हैं तो ये आएगा 9 kg आएगा। और जब हम इसको 50 इंटू 50 इंटू 38 करेंगे पहले तो आएगा 9 kg। 50 इंटू 23 करेंगे तो आएगा 11.5 kg। इट मीन्स कि इन्हीं दो जो वैल्यू आई है इन दोनों के बीच में ही अपना वाटर कंटेंट लाई करेगा। तो 11.5 से कम नहीं होना चाहिए, 19 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो अप्रॉक्सीमेट हम 19 किलोग्राम के आसपास की वैल्यू को टिक करेंगे। 20.5 लीटर्स है, ये 19 से ज़्यादा हो गया थोड़ा। ये 22.5 लीटर्स है, ये भी ज़्यादा है, तो इसे भी नहीं करेंगे। ये 16.5 लीटर अगर ऑप्शन में कोई नहीं है तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हम इसे मार देंगे। बट 18.5 19 के आसपास है ज़्यादा, तो हमने ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। अगला जो हमने अभी जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है 0.38 इंटू 50 इंटू इक्वल टू 19 के जी, और 0.23 इंटू 50 इक्वल टू 11.5 के जी आया। इन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगी। अब मैक्सिमम जितना 19 के करीब होगा वही अपना आंसर एक्यूरेट माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थीन आरसीसी स्ट्रक्चर, जो आरसीसी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो थीन है, पतला है। उसके बाद बोल रहा है द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड, हम किस सीमेंट को अवॉइड करेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, चारों ऑप्शन पढ़ लेते, उसके बाद हमें अपना ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस लेग सीमेंट्स। इसमें जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, इसको हम रिपेयर के तौर पे यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हम यूज कर सकते हैं तीनों को। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज द इतना हार्डनिंग हाई श्रिंकेज, अगर उसको हम यूज करते हो तो हाई श्रिंक करेगा, विच रेंडर्स इट अनसुटेबल फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ थीन आरसीसी के लिए स्ट्रक्चर। स्पेशली इसको हम उसमें यूज करते हैं रिपेयर के तौर पे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, परसेंटेज ऑफ पोजोलोना मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80%। पोजोलोना इन्होंने बढ़ा दिया 18%। यूज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना सीमेंट इज, तो जब उसको हम यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वहाँ पे पोजोलोना जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पोजोलेनिक मटेरियल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ 80% दिया हुआ, इसका सही आंसर तो 30% है। बट एक कैसे हुआ 30% ये देखना है हमको। तो आगे चल के देखते हैं। 40 इंटू 60 या फिर 50% नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर 30% है। बट ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला का पोजोलोना सीमेंट इन मैन्युफैक्चर बाय द ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड ए पोजोलोना, उसके बाद और ए बाय द इंटीमेटली यूनिफॉर्मली ब्लेंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट एंड फाइन पोजोलोना। इसे क्या जो पोजोलोना मिलाते हैं सीमेंट में, तो उसमें क्या क्या होता है, ए लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट कम कर देगा। लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इसका स्लो रेट से डेवलपमेंट होगा। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, अगर हम पोजोलोना मिला देते हैं सीमेंट में तो सीमेंट का जो होगा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो केमिकल अटैक को रजिस्ट करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कम्प्लीटली विथ ओपीसी, ये जो स्ट्रेंथ होगा C3S का, इसके इतना स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट इतना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसी को C2S बोलते थे हम लोग। इट इज ए यूज टू मैरीन वर्क, समुद्र किनारे के लिए इसको हम यूज करते हैं। मास कंक्रीटिंग के लिए भी हम इसे यूज करते हैं पोजोलोना मिला के। ऑपरेशन सच एज ए डैम, लार्ज फाउंडेशन एटसेट्रा के लिए यूज करते हैं पोजोलोना सीमेंट, पोजोलोना मिला के। अगला क्वेश्चन है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है, अप्लीकेबल फॉर द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। गुड सीमेंट के लिए फील्ड टेस्ट जो होगा उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। इसमें से मतलब 4 ऑप्शन, 4 में से 3 सही है, चाहे नहीं, ऑल ऑफ द एबव भी है। इसका मतलब 3 में से कोई 2 सही हो सकता है, तीनों सही हो सकता है, तीनों गलत होगा। अगर तीनों गलत होगा तब मेरा आंसर डी होगा, अगर नहीं तो इसमें से कोई एक गलत होगा तो मेरा आंसर वही होगा। तो पहला का, व्हेन द थ्रस्ट वंस हैंड इनटू ए बैग, मतलब सीमेंट, वन शुड फील वार्म, मतलब पहला ऑप्शन तो इसे रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे फील कूल होना चाहिए, यही बोल रहा है, सॉरी COOL कूल, वहां कूल फील होना चाहिए ना कि वार्म। द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, नहीं, क्या कहते हैं, ब्राउनिश होना चाहिए। ए हैंडफुल ऑफ ए सीमेंट थ्रो इनटू ए बकेट, मतलब ये बोल रहा है कि सीमेंट को आप हाथ में लो और बकेट के जो पानी वाटर से भरा होगा उसमें फेंक दो। उसमें बोल रहा है सिंक इमीडिएटली, वो जो सीमेंट होगा सडनली बैठ जाना चाहिए, नहीं, वो स्लोली स्लोली जाना चाहिए, इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया।
ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा क्योंकि तीन के तीनों गलत है मेरा। अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्या है कि सीमेंट जो भी होता है, सीमेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फील्ड टेस्ट ऑफ द सीमेंट। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक तो इट शुड बी टाइपिकली सीमेंट कलर दैट इज ग्रे कलर विथ ए लाइट ग्रेनिश कलर, लाइट ग्रेनिश कलर होना चाहिए, वहां पे ब्लूइश था। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इफ द हैंड इज प्लम्ड इनटू ए बैग, इसमें बैग में जब हैंड डालेंगे तो यहाँ कूल इनसाइड होना फील होना चाहिए, बस यही है। द हाइड्रेशन रिएक्शंस टेक प्लेस ऑफ इनसाइड ऑफ द बैग इज बिकम वार्म, इसका जब रिएक्शन करेगा उसका वार्म है। इफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन ए थ्रो, जब वाटर में थ्रो करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि सम टाइम्स बिफोर फाइनली सिंक्स, मतलब कुछ टाइम के बाद ये सिंक करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द लम्प्स सच एज लम्प्स आर फॉर्म्ड बाय द absorption of moisture from the atmosphere। अब आगे चल के जब भी सीमेंट पे आगे क्वेश्चन तो हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम हो गए क्योंकि हमने 4 से 5 ऑप्शन देख लिया। सैंड जनरली कंटेंट्स, फिर सैंड से आ गया क्वेश्चन, साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ पाया जाता है जिसमें साल्ट हो, नाला बेड पे, रिवर बेड पे, सी बेड पे, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जिसमें साल्ट पाया जाता है, साल्ट हमें सी में पाया जाता है, रिवर में नहीं पाया जाता, तो आप ऑल ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी गया तो आप ऑल ऑप्शन भी गया, इसका मतलब इन दोनों में से एक है। नाला बेड पे नहीं पाया जाता, साल्ट वाला पाया जाता है सी बेड पे। यही एक इसका एक्सप्लेनेशन जो हमने बोल दिया। अगला क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग्स, मतलब इसमें से हमें करेक्ट फील्ड पिक करना है। क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए थिन फिल्म, हाँ हमने पढ़ा था, ऑफ द सरफेस मॉइस्चर, ये सही है। फाइन सैंड बल्क मोर देन कोर्स सैंड, हमने वो फिगर भी देखा था, कोर्स सैंड बिलो द 20 था और फाइन सैंड बिलो द 40 था, बट एबव द 30 था, तो ये भी सही है, मोर देन लिखा हुआ है। उसके बाद विथ 10% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट द बल्किंग ऑफ सैंड इज इंक्रीजेज 50%, ये भी सही ही है क्योंकि मॉइस्चर हम 5 to 8% मिलाते थे, अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कर लिया 10% तक हम मिलाएंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इंक्रीज करेगा 50%, ये 40 तक जा रहा था, इन्होंने टाइप ऑफ सैंड को चेंज कर दिया होगा। तो ऑप्शन दो ऑप्शन सही हो गया था, हमें डी मारना मजबूरी है, तो हमने डी को मार दिया क्योंकि हमारा दो ऑप्शन फर्स्ट और ए और बी तो प्रॉपरली करेक्ट है, जब अभी तक जो हमने देखा पिछले वीडियो में। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, इस सैंड को इन्होंने क्या किया कि 2.5 दे दिया है, ये एमए में वैल्यू होगी, एमए में वैल्यू है। उसके बाद ये बोला कि इस सैंड का कैटेगरी क्या होना है, किस ग्रेड में जाएगा, फाइन ग्रेड सैंड, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। ये जो वैल्यू है ये फाइन सैंड में जाएगा 0.075 mm से 4.5 या फिर 4 पॉइंट समथिंग mm होता है, इसी के बीच में लाई करेगा जो कि फाइन सैंड होता है, वेरी फाइन सैंड ये नहीं होगा। ये सैंड की ये दिया हुआ है क्या है, कैटेगरी है, जो कि ये फाइन सैंड जो होता है 2.2 से 2.6 तक होता है, मीडियम सैंड जो होता है 2.6 से 2.9 होता है, और कोर्स सैंड जो होता है 2.9 से 3.2 होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चंस, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर द फाइनेस, फाइनेस टेस्ट हो रहा है, शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन आईएस सीप नंबर 9 मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब लोग हम वहां पे देखे हुए थे पिछले वीडियो में, एक इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्या था कि 19% तो पास हो जाना चाहिए, इसके बाद 10% रिटेन होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा उस सीप पे 19 माइक्रोन सीप पे अगर ये रिटेन हो रहा है तो फिर ये सीमेंट रॉन्ग है, मतलब वो टेस्ट को सीमेंट फेल हो जाएगा टेस्ट के लिए, तो हमसे ना ही उससे ज्यादा मोर देन नहीं होना चाहिए, किससे 10% से, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये जो यही है 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, कुछ ऐसा सीव होती है,
फिर इसमें हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं और फिर इसको हम सेक करते हैं। और सेक करने के बाद में क्या होगा, इसमें से 90% तो पास हो जाना चाहिए और 10% रिटेन हो जाना चाहिए, कुछ ऐसे ही कर रहा है। द सैंपल ऑफ द प्लेस ऑफ ए 19 माइक्रोन सीप द कंटिन्यूसली सीप फॉर 15 मिनट्स। इसको हम 15 मिनट सीप करेंगे, 15 मिनट। द रिड्यूस शुड नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो। जो नीचे लिमिट दिया हुआ है इसे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मतलब OPC के लिए 10% रिटेन करना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जब होगी तो उसका 5% रिटेन करना चाहिए। इट मीन्स कि 95% पास हो जाना चाहिए। और पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट का सेम कंडीशन है, 5% रिटेन होना चाहिए और 95% पास हो जाना चाहिए। तो हमको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 10, 5 एंड 5। अगला क्वेश्चन है, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स। जो सीमेंट है वो हार्डनिंग कैसे, मतलब किस कंडीशन को लेके होता है। रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड्स इट कंटिन्यूअस टू इंक्रीज एट डिक्रीज रेट्स। मतलब फर्स्ट फ्यू डेज में तो इंक्रीज करना चाहिए इसको, स्ट्रेंथ को, हार्डनिंग को। उसके बाद ये डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है, बट फ्यू डेज में ही इसको इंक्रीज करना है, रैपिड रेट से करना चाहिए। अगला का है स्लो रेट ऑफ द फर्स्ट फ्यू डेज। स्लो रेट से नहीं करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का वो सीमेंट की क्वालिटी खराब होती है। यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द एज, नहीं यूनिफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू में 28 डेज में तो पूरा स्ट्रेंथ 99% ये कवर कर लेता है। उसके बाद 99%, इसके बाद ये स्लो रेट से स्ट्रेंथ गेन करेगा। बट ये अपना सी भी गलत हो गया और नन ऑफ द दीज नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। और ये फ्यू डेज में पहले रेट रैपिड कर रहा है, उसके बाद स्लो हो जा रहा है। ये क्वेश्चंस वही है एक्सप्लेनेशन में जो अभी हमने देख लिया। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड, नहीं पाया जाता फ्रॉम द ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। इस सैंड का बहुत सारा क्वेश्चन इन्होंने सीमेंट और लाइम में डाल रखा है, क्यों डाला ये पता नहीं, बट इस बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ पे डाला हुआ है। पहला रिवर्स, रिवर्स में गुड क्वालिटी ऑफ सैंड पाया जाता है। दूसरा नाला, तीसरा ग्रेवेल पाउडर्स और तीसरा सी। तो यहाँ पे जो गुड क्वालिटी कभी नहीं पाया जाएगा, नाला, नाला जो होता है इसमें गुड क्वालिटी ऑफ सैंड नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये सब में पाया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में सैंड कहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन होगा नाला का ये एक्सप्लेनेशन। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट टेस्ट इसेंशियली डन। जो क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा है वो किसके लिए, कैसे कंट्रोल किया जाएगा सीमेंट का। तो टेस्टिंग सेटिंग टाइम्स, इसे भी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड नेट टेस्ट, इसे भी कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा सा वो लगता है, बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है सो ज़्यादा गुड होता है। बट टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी हम इसका क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यही है। फॉलोइंग द क्वालिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स। पहला तो कलर टेस्ट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ए लम्स करेंगे, एडल्टेरेशन टेस्ट करेंगे, टेम्परेचर टेस्ट करेंगे, फ्लोट टेस्ट करेंगे जो भी बकेट में करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, रेट ऑफ पैकिंग करेंगे, साउंड नेट टेस्ट करेंगे। सारा टेस्ट के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कर सकते हैं सीमेंट का। अगला क्वेश्चन है, इफ द 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ए हैव 1875 ग्राम्स ऑफ सीमेंट पेस्ट। ये पेस्ट मतलब ये वाला पेस्ट है, ये सीमेंट है। उसके बाद ऑफ ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी द परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ लिया है इसमें से, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जिससे माइनस करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो परसेंटेज होता है। इसका सही आंसर अपना देखते हैं क्या है। इसके जस्ट बाद हमने वो लाया हुआ, हाँ यही है। देखिए 15 ग्राम ऑफ सीमेंट है, वेट ऑफ सीमेंट, और इतना ग्राम ऑफ ये पेस्ट है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 375 ग्राम्स। उसके बाद इसके हम डिवाइड करेंगे 15,1500 से, जो आएगा वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, जो आएगा 25% आएगा।
तो जो अपना आंसर होगा बी हो जाएगा। हमारे पास कैल्शियम नहीं था, नहीं तो मैं वहीं कर लेता। मिक्सचर ऑफ ए डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट, जो सीमेंट को हम पकाते हैं, बर्न करते हैं, वो कितने टेम्परेचर पे करते हैं? तो ये जो टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस टू, इसको 1450 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कुछ जगह, और कुछ जगह 1500 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम बर्न करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो मैच खा रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 भी चल रहा है, यही है जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में 1500 तक भी इन्होंने लिया हुआ है। टू obtain cement dry powder, limestones and shells or other slurry, their slurry is burnt at in a rotary kilns at a temperature between, यहाँ टेम्परेचर बिटवीन 1400 हमने देखा था, 1100 है, 1200 है, 1200 से स्टार्ट है, 1300 से स्टार्ट है, यहाँ 14 तक गया, बट यहाँ 14 टू 1500, ऑप्शन डी इज करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जो हमने अभी डाटा देखा है उसमें ये मैच खा रहा है। अगला क्वेश्चन सी इन्होंने दिया, लाइम स्टोन एंड स्लेस और हीटेड बर्nt एंड ए रोटरी किन्स एट ए टेम्परेचर of about 14 centimeter to 15 centimeter clinkers obtained as a result of incipient fusions and sinterings। मतलब 1400 से 1500 हम याद कर रहेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। इसके बीच में जो वैल्यू आएगा सीमेंट के लिए हम लगा देंगे, और ब्रिक्स के लिए अलग वैल्यू होती है। अब मैक्सिमम 1200 नॉर्मल ब्रिक्स, फायर रेजिस्ट ब्रिक्स का एक अलग होता है जो कि 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शंस ऑफ वाटर विथ, केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ किसके साथ ये करेगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके साथ तो करता ही करता है केमिकल रिएक्शन। उसके बाद कहा है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट, इसके साथ भी करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसके साथ भी करता है। इसका मतलब आर, ऑप्शन आर करेक्ट होना चाहिए। इसका यही, हाइड्रेशन तो सबके साथ करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट ऑफ ऑन एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मिला रहे हैं, सेट एंड हार्डन फर्स्ट। सेट एंड हार्डनेस का बात कर लिया, खाली कंसेप्ट घुमा दिया, बाकी ये कहना यही चाह रहा है। और नीचे देखेंगे ऑप्शन में तो कुछ ऐसा ही है, कंपाउंड दे रखा है। जो C3A होता है ये जल्दी सेट होता है और हार्ड भी होता है, तो C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसका सेटिंग टाइम 5 मिनिमम, सॉरी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स होता है, मैक्सिमम सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, और सबका अलग अलग होता है, जो कि यही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है? सिल्का होता है, सॉरी सिल्का ब्रिक्स में होता है, और यहाँ पे लाइम होना चाहिए सबसे ज्यादा, लाइम 60% प्लस होना चाहिए, तो लाइम सबसे ज्यादा हो चाहिए। मेनली पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, लाइम। उसके बाद सिल्का आएगा सेकेंड ऑप्शन पे, एल्यूमिना आएगा थर्ड ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है 60 to 65% मास ऑफ ए सीमेंट, जितना सीमेंट होगा उसमें 60 to 65% ऑफ लाइम होता है। सेटिंग्स and hardening of cement paste is mainly due to the hydration and hydrolysis of, ये मतलब सेटिंग के लिए बोल दिया और इसके लिए बोल दिया, तो इसमें के लिए क्या होगा? हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस के लिए, जो कि हार्डनिंग के लिए बात कर रहा है, जल्दी सेट के लिए बात नहीं किया इन्होंने। तो ये क्या बोला? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हम इसको लगा देते जब सेट ईयरली बोलता, मतलब सबसे फास्ट होता, बट ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसके स्थान पे, क्योंकि हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये क्या होगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वही चीज है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑब्टेंट कहाँ पाया जाता है?
वही जो फाइनर वाला आ गया फिर क्वेश्चन से, ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स टू ए हाई डिग्री ऑफ फाइननेस, यहाँ बोल दिया हाई डिग्री ऑफ फाइननेस मतलब बहुत ज्यादा फाइन, एडिंग कैल्शियम सल्फेट टू द मिक्सचर्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो रैपिड हार्डनिंग में ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, रैपिड सॉरी एडिंग जिप्सम्स आफ्टर ग्राइंडिंग, नहीं जिप्सम एक तो ग्राइंडिंग के ही टाइम यूज करते हैं ऐड करते हैं, बट ये आफ्टर बोला, बट जिप्सम रैपिड हार्डनिंग में होता ही नहीं है क्योंकि उसको जल्दी सेट करना होता है, जिप्सम की मात्रा इसमें कम होती है RHP में, बर्निंग एट द मिक्सचर्स एट ए लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे होता है, तो यहाँ पे जो अपना हाई डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यही है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का अभी तक जो हमने देखा। अगला क्या, एज पर द स्पेसिफिकेशंस व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC का बोल रहा है और मैक्सिमम पूछ लिया, तो 10 आवर्स या 600 मिनट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यही है 30 मिनट्स इनिशियल होता है, 10 आवर्स मैक्सिमम होता है, या फिर 600 मिनट्स बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द, एयर परमेबिलिटी टेस्ट हम किसके लिए कंडक्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए, अनसाउंडनेस यहाँ है नहीं, इग्निशन लॉस के लिए नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए नहीं, फाइनेंस, हाँ फाइनेंस के लिए हम करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो था हमने वहां पे देखा हुआ था पिछले वीडियो में, यहाँ पे दिया हुआ एयर परमेबिलिटी मेथड जो होता है, फाइनेंस ऑफ सीमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक सरफेस दैट इज ए टोटल सरफेस एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ सीमेंट्स, दूसरा फाइनेंस कैन बी एस्टिमेटेड आइदर बाय यूजिंग ली एंड नर्स एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स बाय और बाय यूजिंग द ब्लेन एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स इन्होंने बता दिया है और इसी को यूज करके हम फाइनेंस को पता करते हैं। फाइनेंस, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, जब हम वाटर को ऐड करेंगे सीमेंट में तब क्या होगा, हीट इज जनरेटेड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब कैसे कर लेगा भाई, नहीं, वाटर ऐड करते तो हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, तो ऑप्शन डी बी तो कैंसिल हो गया। केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, ये सही है, हीट ऑफ जनरेटेड ये भी सही है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ हीट इज जनरेटेड एंड केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हीट भी जनरेट करेगा और केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, द लाइम which contains high percentage of the calcium oxide, एक कैल्शियम ऑक्साइड को हाई परसेंटेज बोल दिया और किसमें पाया जाता है, ये जनरली कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रकार का ये लाइम है और ये फैट लाइम में पाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन से, रिच लाइम नहीं होता है, व्हाइट लाइम भी नहीं होता है, क्या होता है, फैट लाइम होता है, फैट लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, यही है फैट लाइम का। एक लाइम पुट्टी होती है, इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि इसका क्या आंसर होगा, डैश है, लाइम पुट्टी क्या चीज है, इट मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक लाइम, लाइम पुट्टी से हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर किया जाता है, पुट्टी तो दीवार पे की जाती है, बट ऐसा कुछ बात बन नहीं रही है। इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, जो लाइम पुट्टी बनाई जाती है लाइम को ऐड करते हैं वाटर के साथ तब ये बनता है लाइम पुट्टी, क्योंकि वो पेस्ट फॉर्म में होता है। कैन बी यूज ओनली अप टू ए 3 डेज, इसको 3 डेज यूज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन और करेक्ट नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए लाइम कंक्रीट, जो कंक्रीट बना रहे हैं उसमें लाइम कंक्रीट है, स्लम क्या है, स्लम इज 50 to 75 mm और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 19 डेज 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 डेज इज 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये वैल्यू है कि लाइम कंक्रीट जो होती है इसका यही सब जो था वो पूरा टोटल यही दिया हुआ है।
उस एक एडिशनल कंप्रेसिव स्ट्रेन जो 28 डेज में 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू हाइड्रेट 500 किलोग्राम सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड इच। यहाँ पे फुल्ली वाटर नीडेड कुछ दिया है, किलोग्राम में वैल्यू दिया हुआ है, तो 500 इंटू 0.38 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या करते हैं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, इतना वैल्यू नहीं आना चाहिए, कुछ और है। यहाँ पे जो हम 0.38 से कर दिया, इन्होंने बोला सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड, मतलब फुल्ली कंप्लीटेड रिएक्शन नहीं बोला है, खाली फुल्ली बोला वाटर नीडेड, कितना वाटर चाहिए इसको, तो 500 इंटू 0.23 करेंगे, तो ये आएगा 5 इतना किलोग्राम, मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए 115 किलोग्राम, जो कि ये ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो इसे हम ज़्यादा ही करेंगे, वैल्यू क्लिक करेंगे, इसे कम नहीं करेंगे। अगर इसे हम पानी कम किए, वाटर कम किए, तो वहाँ पे रिएक्शन इसका हाइड्रेशन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा एक पहली वैल्यू मिल गई 120 किलोग्राम, जो कि ए मिनिमम ऑफ 33% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, वाटर इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रेट ऑफ सीमेंट, हाइड्रेट के लिए, जिल फॉर्म के लिए नहीं बात किया, सिर्फ हाइड्रेट के लिए कर रहा है। अगर फुल्ली कंप्लीटेड रिएक्शन बोल देता तब हम 0.38 से मल्टीप्लाई करते, और हम फुल्ली देखे तो हमने सोचा कंप्लीट ये बोल रहा है, इसलिए मैंने सीधे उससे कर दिया, और जो वैल्यू आया उसमें मैच नहीं खा रहा था। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट, फिर आ गया लाइम ही होना चाहिए, ऑफ सीमेंट इज दैट, मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, लाइम होना चाहिए ऑप्शन में, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही होता है 65% तो लाइम होता है। और मैग्नीज ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड तो बहुत कम होता है, एल्यूमिना तीसरे स्थान पे आता है, इससे पहले सिलिका आता है सेकेंड स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई फ्लोरेंस ई सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एंड द एक्सेस ऑफ, जो ए होता है इस ना एल्यूमिना के कारण होता है, सिलिका के कारण भी नहीं होता, आयरन ऑक्साइड के कारण भी नहीं होता, एल्कलीज के कारण ही होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिसमें कि जो भी वाल हम यूज करेंगे उसमें वाइट पैच बन जाता है, धब्बे धब्बे जैसा, वाइट वाइट सा, और वाइट वाइट पाउडर टाइप को वो नीचे निकलता भी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट, हमें अब मैच करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन है डिग्री ऑफ ए ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस, ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ए चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास, मतलब पेस्ट से जब हार्ड होगा तब का इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट्स, हाँ सेटिंग ऑफ सीमेंट, यही सही है। द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ टेस्ट, नहीं भाई, साउंडनेस के लिए नहीं किया जाता, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज वो चेंज तो नहीं कर रहा है सेटिंग के बाद, साउंडनेस का नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यही है। और लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, एकदम सही बोल रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चारों ऑप्शन सही हो गया, सी इज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो रॉन्ग है। यहाँ पे साउंडनेस वाला जो वैल्यू दिया होगा, साउंडनेस सीमेंट इज प्रॉपरली बाय वर्च्यू ऑफ द property of virtue of which the cement does not undergo any appreciable expansions, expansion मतलब वही वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, और चेंज इन वॉल्यूम दे दिया कोष्टक में, after it has set the eliminating any changes of the disrupting the mortar or concrete। अगला क्वेश्चन से, यू आर आस्क द कंस्ट्रक्शन द मैसिव डैम,
मतलब लो हीट की ये बात कर रहा है। जहाँ बहुत बड़ा काम करना है, हमें लो हीट सीमेंट यूज करना है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के यूज करता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रिपेयर के लिए यूज किया जाता है, और लो हीट सीमेंट हम मैसिव डैम के लिए यूज कर लेंगे। ब्लास्ट फर्नेस ऑफ स्लेश सीमेंट, इसको हम यूज करते हैं अलग चीज के लिए, जहाँ पे केमिकल अटैक की पॉसिबिलिटी होती है वहां यूज करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन से, डायमीटर ऑफ द विकेट प्लंजर इज 10 mm। ये वो प्लंजर होता है, उसका डायमीटर इन्होंने दे दिया कितना, 10 mm, एंड लेंथ ऑफ वायरिज, इसका ये तो मान लीजिए प्लंजर हो गया, इसका डायमीटर इन्होंने दे दिया कितना, 10 mm डाया, बट इसका हाइट पूछ लिया, हाइट कितना होगा। इसका हाइट वेरी करती है 40 टू 50 mm। तो ऑप्शन अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 40 टू 50 mm। अगला क्वेश्चन, नहीं ये यही है, क्या कहते हैं, देयर आर टू अटैचमेंट ऑफ ए प्लंजर वाई, यही है, इसका स्क्वायर होता है निडल अथवा सोलर फॉर द 5 mm यहाँ पे डाया होता है, जो कि एक टेबल होगा यहाँ पे, उसी को देखते हैं, यही काम का चीज। कंसिस्टेंसी जब टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए डायमीटर ऑफ साइज इसका 10 mm होता है, लेंथ इसका वही, सबका लेंथ सेम है, 40 टू 50 mm, 40 टू 50 mm, 40 टू 50 mm। तो हमको लेंथ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट कंसिस्टेंसी जब चेक की जाती है तो जो हम इसका शेप यूज करते हैं प्लंजर का, वो प्रॉपर सॉलिड सर्कल होना चाहिए, ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जब टेस्ट करते हैं तो इसका 1 mm ऑफ स्क्वायर निडल होना चाहिए, ये वाला जो है ये भी सॉलिड होना चाहिए, 1 mm स्क्वायर निडल है और ये सॉलिड है पूरा अंदर से, इसका सी हाइट सेम है, बट फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम 5 mm डाया होना चाहिए, ये डाया होना चाहिए, बट ये अंदर से होलो होना चाहिए। एनुलर रिंग ये बोल रहा है, ये क्या कि होलो होना चाहिए, भरतू नहीं होना चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसका फाइनल सेटिंग टेस्ट करते हैं। काम का यही था, और क्या, इफ द 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए सीमेंट पेस्ट इज दिस ऑफ ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ द वाटर्स। ये बात फिर वही आ गया, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट किया हुआ था, क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। तो वहां पे वैल्यू 25% आया था, ये कैसे आया हुआ था कि 1875 माइनस 1500 डिवाइड बाई 1500 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो वैल्यू आएगी 25% आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। शायद इसका आंसर कुछ ऐसा है, यही है। अगला क्वेश्चन क्या इनकरेक्ट पूछा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ द दिस। तो पहला का, सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटार आर यूज्ड द रेशियो 1:3। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब सीमेंट टेस्ट हम करते हैं तो उसमें सैंड और सीमेंट का जो रेशियो लेते हैं, फाइन सैंड लेते हैं, तो 1:3 ही होता है, ये सही है, ये तो सही हो गया। दूसरा क्या, वाटर इज एडेड टू द रेशियो ऑफ P/4 + 3% ऑफ वाटर वेयर P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, ए क्यूब मोल्ड इज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यूज, ये वाला बी वाला तो सही है अपना, बट यहाँ पे जब सीमेंट टेस्ट के लिए हम करते हैं तो वहाँ पे क्यूब जो होता है वो उसका वैल्यू कुछ और होती है, ये नहीं होती। 7.06 सेंटीमीटर इंटू 7.06 सेंटीमीटर एंड इंटू 7.06 सेंटीमीटर होती है, ये वैल्यू होती है। इसको जब mm में चेक करेंगे तो 17.6 mm होता है, और इंटू तीनों का सेम हो जाएगा, तो यही अपना ऑप्शन है गलत हो जाएगा। 10 इंटू नहीं होगा, 10 इन सेंटीमीटर में ये नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन सी हो करेक्ट हो जाएगा। बट हम लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। द प्रिपेयर मोल्ड आर केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ए 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सही है।
अगला क्वेश्चन है पोजोलोना सीमेंट इज यूज विद द कॉन्फिडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोजोलोना सीमेंट जब हम यूज करते हैं तो किसके लिए करते हैं? डैम के लिए। हाँ, डैम मिला लेंगे, सॉरी पोजोलोना मिक्स कर देंगे तो फिर हीट कम हो जाएगा, ये देखा था। मैसू फाउंडेशन के लिए ये भी सही है, क्योंकि जब डैम का हो गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एब्यूटमेंट के लिए ये भी सही है। ऑल ऑप्शन ऑल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी का एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय ए कैलकिनिंग। ये जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जिप्सम की ही बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका यही है। अगला क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, हमको करेक्ट इनकरेक्ट पहले देख ही लेना है। इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट में क्या क्या होता है? तो सबसे ज्यादा क्या होता है अपना? लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है, सिलिका, फिर उसके बाद एल्यूमिना। बट अब हम देख लेते हैं कि सबसे आगे क्या है। यहाँ हर जगह 63 63 63 है, और ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 63। तो यहाँ पे पहले नहीं, यही देखते आयरन ऑक्साइड बहुत कम होता है, 60% नहीं होता है, तो डी कैंसिल कर देते। एल्यूमिना सबसे पहले, एल्यूमिना 63% नहीं होता, इसे कैंसिल कर देते हैं। सिलिका, सिलिका 60% नहीं होता, इसे कैंसिल कर, मतलब 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? एक बट मिला लेते, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। 63, 22, 6 एंड 3, ये सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए परसेंटेज दिया हुआ है, जो कि हमने पहले वीडियो में देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू रिटार्डर द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज। जो कि रिटार्डर होता है, उसके लिए कौन सा काम करता है? रिटार्डर काम कौन करता है? जिप्सम्स, GYPS चल जाएगा भाई, या CU या जिप्सम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ये रिटार्डर काम करता है, और ये दोनों अलग अलग चीज है। ये अगला क्वेश्चन सी है। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। क्या ऐड करते हैं तब क्विक सेटिंग सीमेंट बनता है? जो कि अभी हमने पिछले में देखा हुआ था, सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन था। लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, हाँ क्विक सेटिंग के लिए बात कर रहा था। लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, ये सही है। इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म्स, लेस अमाउंट होना चाहिए और वेरी फाइन पाउडर फॉर्म होना चाहिए। मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम्स, नहीं, जिप्सम मिला देंगे, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो क्विक सेटिंग काहे का नाम रह जाएगा बेचारे का, तो ये नहीं होगा। एल्यूमिना सल्फेट इज वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, एल्यूमिना से क्विक सेटिंग से है ताल्लुकात, बट यहाँ ये नहीं होगा। पोजोलोना इज वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, पोजोलोना से सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, हीट कम हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्विक सेटिंग का जो पिछली बार था यही था। इसका मिनिमम जो टाइम सेटिंग होगा 5 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम होगा 30 मिनट्स में सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, इफ द पी इज परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड टू डिटरमाइन द इनिशियल सेटिंग टाइम। ये नॉर्मल यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का, तो हम कितना रखेंगे? 0.85 पी। पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि जो कि 0.85 होता है, यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 0.80 है, बट यहाँ 0.85 है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल है क्या? हाँ टेबल है। इस वीडियो में भी हम एक बार टेबल देख लेते हैं। ये टेबल का इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें जब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए वही 0.85 पी हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए वाटर की क्वांटिटी सेम लेंगे, बट साउंड एंड टेस्ट के लिए वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, 0.78 पी हो जाती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 प्लस 3.5 होता है, और टेंसाइल टेस्ट के लिए P/4, आई वाला वैल्यू दोनों की सेम होती है, लास्ट में जो प्लस होता है ये चेंज होता है, बट हमें लग रहा है कम यहाँ पे ये वैल्यू गलत है, यहाँ P/5 होता है, P/5 प्लस 2.5। आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। एडिंग द 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बाय द वेट, ये सैंड से आ गया क्वेश्चन। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 38%,
ये क्वेश्चन सही है क्या? ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट था ये अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा है। द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट कोर्स सैंड। फाइन सैंड ज़्यादा बल्किंग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कंपेयर टू कोर्स सैंड। ये भी सही है। इफ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ ए मॉइस्चर एक्सीडेड 10%, इंक्रीज इन बल्क ऑफ सैंड स्टार्टेड डिक्रीजिंग। जो सैंड का वॉल्यूम बढ़ा होगा, अगर 10% ज़्यादा हम वाटर मिक्स करने लगेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। ये भी सही है। इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये सीमेंट पाउडर को जो ये बोल दिया कितने क्या होना चाहिए, हमने सेम वैल्यू देखा हुआ है 14 to 1500 डिग्री सेल्सियस। डी इज करेक्ट हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला का मिनिमम परसेंटेज ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इज दैट। सबसे मिनिमम क्या होता है? इसमें लाइम सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इसमें ऑप्शन वाले से एल्युमिना बट सिलिका इससे ज्यादा होता है, और आयरन ऑक्साइड है मैग्नीशिया। इसमें मैग्नीशिया लास्ट में आएगा और आयरन ऑक्साइड इससे पहले आ जाएगा फोर्थ स्थान पे। इट मीन्स कि सबसे कम मैग्नीशिया होगा। अगर इसके बाद चार्ट होगा तो मैं दिखा दूं आपको। हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए लाइम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6% है, बट मैग्नीशिया 0.1 to 4% है। तो मैग्नीशिया सबसे कम है। और ये इसको एक चार्ट को हम याद करके रखेंगे। ये फिर आ गया, ये करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, लाइम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन डी में आयरन ऑक्साइड आगे 63 सेम वैल्यू है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 63, 22 एंड 6, 3 लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड लास्ट में। ये इज करेक्ट हो जाएगा। इस ग्राफ को हमको जो भी ये टेबल था, हमको टेबल को याद रखना पड़ेगा। ये मस्त है। उसका पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग्स। करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्लिक करना है। लाइम इज एक्सेस कॉज द सीमेंट आज एक्सपेंशन एंड डिसइंटीग्रेट। ये सही है। सिलिका इज एक्सेस, जब सिलिका ज्यादा होगा सीमेंट में तब कॉज ऑफ द सीमेंट इज सेट टू स्लोली, सीमेंट स्लो सेट होने लगेगा। एल्यूमिना इज एक्सेस, जब ज्यादा हो गया रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, एल्यूमिना ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। ये हमको रट के चलना पड़ेगा। इस पे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे यही दिया हुआ, जब ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या क्या है, और जब एक्सीड होगा तब क्या क्या है। लाइम एक्सीड होगा तो अनसाउंडनेस हो जाएगा, और जब सिलिका होगा तो स्लो सेटिंग हो जाएगा। एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो लोअर स्ट्रेंथ हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो गिव द कलर हेल्प इन फ्यूजन्स ऑफ ए डिफरेंट इंग्रेडिएंट हो जाएगा। ये मैग्नीशिया का कॉज ऑफ द क्रेक्स, मैग्नीशिया ज्यादा होगा तो क्रैक हो जाएगा। मोर्टाल मेक ऑफ द सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ये पूछ लिया कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रेसिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ वेंसी फॉर द थ्रू द थ्रू ISCB 9। ये बोल रहा है डज नॉट रिड्यूस, रेसिडुअल डज नॉट एक्सीड 10%। एक क्या बोला कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम द 5 to 10%। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट्स, बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेस आफ्टर 7 days is not less than 175 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसका यही एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कॉमर्शियल नेम ऑफ व्हाइट एंड कलर सीमेंट इन इंडिया इज। जो ऑफिशियल जो यूज करते हैं हम उसको व्हाइट एंड कलर्ड की जो सीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कलर रेट, रेनबो सीमेंट, ये तो बोलते ही हैं। सिल्वी क्रेट, कोलो क्रेट। इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका। ये दो तो बोलते हैं, पहले वाले में डाउट था हमको, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन डी ही करेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन से पिक द करेक्ट पूछा हुआ है फॉलोइंग दिस। जिप्सम इज इन सीमेंट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम्स। एकदम सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट विथ वाटर C2S, नहीं, C3A होता है।
बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन पार्टिकल साइज आर फाइन, नहीं, पर ज्यादा होगा, लेस नहीं होगा, मोर होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये तो गया है क्योंकि मेरा 2 ऑप्शन गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लीच एटेरियर डिवाइस, ये ऑपरेटर से इसे हम साउंड ने टेस्ट करते हैं, जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ इससे नहीं करते, अब्रेशन रेजिस्टेंस नहीं करते, केमिकल रेजिस्टेंस भी नहीं करते इससे। लीच एटेरियर ऑटोक्लेव से हम साउंड ने टेस्ट करते हैं। जो फ्री लाइम होता है तो लीच एटेरियर यूज करते हैं, और मैग्नीशियम और फ्री लाइम दोनों होता है तो ऑटोक्लेव हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, type of motor which is used for the constructions work carries out in water logged areas is cement motor, loose motor, motor of very low consistency, और क्या है, एक मोटार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट मोटार। इसका ये जो एक टेबल है इसको याद करना पड़ेगा, बट इससे अभी एक ही क्वेश्चन आया है, आगे क्वेश्चन इस पे फिर बनता है, तो हम अगले जस्ट वीडियो में इसको पूरा टेबल को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना तो अभी तो एक पहला क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज रिटार्डर इन सीमेंट, जिप्सम यूज करता है रिटार्डर के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, in the process of hydration of OPC the complete all chemical reaction the water required complete बोल दिया इन्होंने, इसका मतलब 38% का बात करेगा ये केमिकल रिएक्शन के लिए। द वाटर रिक्वायर्ड ऑफ इतना, तो 38 किस में लाई करेगा, 20 to 25% में नहीं करेगा, 5 to 8% में भी नहीं करेगा, 8 to 16% में नहीं करेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो 35 to 45% ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 38% दिया हुआ है और 15% आप वाटर जेल के लिए यूज होता है, जेल पोर्स के लिए, और 23% कहाँ गया, नहीं दिया हुआ है अच्छे से, बट इसका यही 38% आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच IS कोड गिव स्पेसिफिकेशंस अबाउट सीमेंट, सीमेंट से कौन सा IS कोड है जो सीमेंट प्लास्टर के लिए करता है, तो जो कोड है वो IS 1661 है, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है। और ये सब अलग है, इसको अभी जस्ट हम लाए हुए हैं, इसको देखते हैं क्या क्या है। जो 1500 मेथड ऑफ द ब्रिंग के हार्डनेस टेस्ट ऑफ द लीक मटेरियल के लिए यूज होता है। 1221 फाउंडेशन पेन इंक के लिए यूज किया जाता है, और 1400 के लिए ऑप्टिकल ग्लास के लिए यूज किया जाता है। 1661 के लिए कोड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फॉर एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट लाइन प्लास्टर फिनिशेस के लिए यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों। देखिए ये वीडियो इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन है। कितने टोटल क्वेश्चन हैं हमारे पास, 249 क्वेश्चन हैं, तो फिर हमको थोड़े से क्वेश्चन बड़े बड़े, और हमने SSC JEE 2024 का टारगेट किया हुआ है, तो एग्जाम भी मतलब अपने आप में सब कुछ रखता है, तो हमको पेशेंस के साथ ये वीडियो देखनी पड़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्त। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।